नोबल एपिसोड 38। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि इसका कुछ एपिसोड नोबल एपिसोड 37 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है ना, तो उसे आप जाकर देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे ही बांगलिंग सामने वाले बंदे पर अपना चीरमन रियल्म वाला अटैक करता है ना, तो ये सामने वाला बंदा क्यू शिपिंग जी हमारे बांगलिंग के अटैक से बच जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग ये देखता है कि सामने वाला बंदा उसके अटैक से बच गया है, तो बांगलिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चीरमन रियल्म से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब बांगलिंग हैरान हो ही रहा होता है, तभी हमें क्यू शिपिंग को बताया जाता है। क्यू शिपिंग समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर रहा ना, तो वो मारा जाएगा। इसलिए क्यू शिपिंग चलता है तो यहाँ से टुकड़ू 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 कर करके तेजी से भागने लगता है। और बांगलिंग चलता है तो इसका पीछा करने लगता है। क्यू शिपिंग चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि भाई, मतलब कि ब्रो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो तुम भला मुझे मारना क्यों चाहते हो। बांगलिंग चलता है तो इस बंदे का जवाब देने लगता है कि अबे तेरी वजह से वो लड़की मारी गई। अगर तू उसे यहाँ पर नहीं बुलाता तो वो बेचारी लड़की मेरे हाथों से नहीं मारी जाती। अब भाई साहब बांगलिंग ये कहता है ना, तो ये बंदा चलता है तो बांगलिंग को समझाने लगता है कि भाई, मैं तो ये चाहता था कि मुझे कोई एंशियंट, मतलब कि कोई पुराना बंदा मिल जाए जिसे बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन लगाना आता हो। इसलिए मैं उस लड़की को, मतलब कि लड़की की मदद लेकर अपना कुछ फायदा करना चाहता था। अब भाई साहब जैसे ये बंदा क्यू शिपिंग ये कहता है ना, तो ये और भी कहने लगता है कि भाई रुक जाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम नाशिंग शॉर्ट लेवल पर पहुंचने वाले हो और मैं भी वहां पर पहुंचने वाला हूँ। अगर तुम मुझे मारने, मतलब कि नहीं मारते, तो मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। अब भाई साहब बांगलिंग जैसे ही ये वाली बात सुनता है ना क्यू शिपिंग की, तो वो रुक जाता है। लेकिन रुकने के बाद एक क्यू शिपिंग से कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही शब्द है मुझे बताने के लिए। अगर तुम्हारी जानकारी मुझे अच्छी लगी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब भाई साहब जब क्यू शिपिंग बांगलिंग की बात सुनता है ना, तो बांगलिंग को बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम नाशिंग शॉर्ट लेवल पर पहुंचने वाले हो, तो इसके लिए हमें बहुत सारी गोलियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम नाशिंग शॉर्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे क्यू शिपिंग ये कहता है ना, तो बांगलिंग एकदम उदास होकर कह देता है कि तुम्हारा पहला शब्द खत्म हुआ। क्यू शिपिंग चलता है तो डर जाता है, इसलिए दोबारा से बताने लगता है गोलियों के अलावा हम एक और तरीके से नाशिंग शॉर्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं, और वो है किसी बंदे को, मतलब कि जो भी बंदा नाशिंग शॉर्ट लेवल पर है ना, उसके कोर को चुरा लो और उसे खा लो, तो नाशिंग शॉर्ट लेवल पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है। क्यू शिपिंग चलता है तो बताने लगता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर 2 नाशिंग शॉर्ट के कल्टीवेशन करने वाले बंदे मिलेंगे हमें। अब क्यू शिपिंग चलता है तो इन बंदों के बारे में बताने लगता है कि वो 2 बंदे है ना, वो एक नई अवस्था में गए हैं, मतलब कि कोई बंदा ट्रेनिंग कर रहा है और वो ट्रेनिंग करते करते नींद में चला गया है, तो वो हजारों सालों तक नींद में ही रहेगा। तो हम उसका मौके का फायदा उठाएंगे और उसके कोर को चुरा लेंगे। यहाँ पर ये बंदा ये कहना चाहता है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर ये वाली बात सुनता है ना क्यू शिपिंग की, तो वो थोड़ा, मतलब कि क्यू शिपिंग को छोड़ने की सोचने लगता है। क्यू शिपिंग चलता है तो वो बांगलिंग को एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल को निकालता है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह की नहीं, समझ जाओ, वरना ट्राई कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्यू शिपिंग चलता है तो हमारे बांगलिंग को बताने लगता है कि मेरा एक ब्रदर और मेरे मास्टर दोनों ही कल्टीवेशन कर रहे थे, उसी समय किसी ने उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो एक ऐसी अवस्था में जा चुके हैं, मतलब कि गहरी नींद में सो चुके हैं। लेकिन जो मेरे मास्टर थे ना, वो सोने से पहले उनके चारों तरफ एक एंशियंट सील चढ़ा कर गए थे, जिस वजह से मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अगर तुम उन एंशियंट सीलों को खोल देते हो, बोला जाए तो तोड़ देते हो, तो जो मेरे टीचर है ना, उनका नाशिंग सोल वाला जो क्रिस्टल है वो तुम ले सकते हो। बांगलिंग चलता है तो उससे पूछने लगता है कि दोनों की पावर क्या थी। क्यू शिपिंग चलता है तो हमारे बांगलिंग को बता देता है कि जो मेरा भाई था ना, वो जस्ट नाशिंग शॉर्ट लेवल पर पहुंचा था, और जो मेरा टीचर था उसने नाशिंग शॉर्ट लेवल बना लिया था, और मतलब कि वो लो रैंक पर था। ठीक है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो इस बंदे को छोड़ देता है, क्यू शिपिंग को छोड़ देता है, और इनकी बीच थोड़ी बहुत और बातें होती है कि हम 7 दिन बाद वहाँ पर जाएंगे, और बांगलिंग यहाँ से निकल जाता है वापस यूनफे के घर की ओर। हालांकि बांगलिंग जाते समय यहाँ पर जो उसका पहला पपेट था ना, उसे छोड़कर जाता है कि तुम क्यू शिपिंग पर नजर बनाए रखना, अगर ये गड़बड़ करता है ना तो इसे निपटा डालना। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि यूनफे के घर में वापस आ गया है, मतलब कि जो भी गुफा वगैरह है ना, यहाँ पर वापस आ गया है, और यूनफे के बैग को खोलकर देख रहा है कि उसमें क्या क्या है। बांगलिंग देखता है कि जो यूनफे है ना, वो बहुत सारी गोलियां बना सकती है, लेकिन जब बांगलिंग इन गोलियां बनाने वाले स्क्रॉलों को पढ़ता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये लड़की है ना, ये बहुत ही ज्यादा चालाक थी। अगर किसी को स्क्रॉल देना है ना, तो वो ओरिजिनल स्क्रॉल नहीं देती
थी बल्कि खुद का बनाया हुआ स्क्रॉल देती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब और नुकसानदायक था। वांगलिंग समझ जाता है कि ये उन पे वास्तव में मरने के काबिल थी। हालांकि वांगलिंग को इन गोली बनाने वाले स्क्रॉलों में आधा ही समझ में आता है, आधा तो वांगलिंग के दिमाग के ऊपर से चला जाता था। अब इतने में हमें दोबारा से क्यू शिपिंग को बताया जाता है, जिसका पीछा वांगलिंग का पहला पपेट कर रहा था। क्यू शिपिंग चलता है तो एक जगह पर आता है और यहाँ अपने चारों तरफ देखकर कहने लगता है कि बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे वांगलिंग का पहला पपेट सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि इस बंदे ने मुझे सर्च कैसे कर लिया। लेकिन इतने में वांगलिंग का पहला पपेट देखता है कि क्यू शिपिंग है ना, वो एक दूसरी दिशा में देख कर ये सब कह रहा है। तो वांगलिंग के पहले पपेट को समझ में आ जाता है कि शायद क्यू शिपिंग यहाँ पर उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वांगलिंग का पहला पपेट चलता है तो सामने नहीं आता क्यू शिपिंग के। क्यू शिपिंग को भी अब अंदाजा लग जाता है कि शायद उसका पीछा कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यू शिपिंग की एक चाल थी जे कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि अब लगातार फॉर्मेशनों को बनाना शुरू कर दिया है। बोला जाए तो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह रहते हैं ना, मतलब कि किसी के ऊपर सील चढ़ाना, सील उतारना, सीलों से अटैक करना, सीलों से डिफेंस करना, वो करना शुरू कर दिया। और पलक झपकती 2 दिन गुजर जाते हैं हमारे वांगलिंग को सीखते सीखते। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें क्यू शिपिंग को बताया जाता है। क्यू शिपिंग चलता है तो ये गुफा में एंट्री ले लेता है, मतलब कि कुछ फॉर्मेशन को बदलता है और एक चीज में चला जाता है, मतलब कि घर मान सकते हो, घर में चला जाता है, ठीक है। और इसके पीछे पीछे हमारा वांगलिंग का पपेट भी चला जाता है। हालांकि यहाँ पर फॉर्मेशन चढ़े हुए थे, लेकिन हमारे वांगलिंग के पपेट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन से फॉर्मेशन चढ़े हैं, वो इन फॉर्मेशन से आर पार होते हुए चला जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग आगे पहुंचता है ना, मतलब कि वांगलिंग का पपेट आगे पहुंचता है ना, तो उसे सामने एक पेड़ दिखता है जिस पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। अब कुछ पत्ते लगे होंगे, लेकिन इन पत्तों पर जानकारी लिखी हुई दिखती है, मतलब कि ये पेड़ नहीं है, ये एक प्रकार की आप बुक मान सकते हो, किताब है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि ये किताब है या पेड़, लेकिन कुछ ना कुछ तो है दोनों में से, ठीक है। अब क्यू शिपिंग चलता है तो यहाँ पर एक किताब को उठाकर, बोला जाए तो एक स्क्रॉल या फिर पत्ता, उसे उठाकर पढ़ने लगता है और पलक झपकती 5 दिन गुजर जाते हैं। मतलब कि ये 3 दिनों से लगातार इस किताब को ही पढ़ रहा है, जिस पर कुछ एंशिएंट शब्दों में लिखा है। अब पढ़ते पढ़ते क्यू शिपिंग को समझ में आता है और यहाँ पर ये कुछ अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही सामने जो दीवार थी ना, वो कांच के रूप में बदल जाती है। और इस कांच के उस साइड हमें 3 बंदों को बताया जाता है, जिसमें जो बीच में बंदा है ना, वो तो बुड्ढा जैसा था, और जो साइड में था ना, वो यंग जैसा लग रहा था, और जो एक और साइड में था ना, वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब जैसे ही क्यू शिपिंग इन तीनों को दिखता है ना, और खासकर बीच वाले बंदे को दिखता है, तो इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर एक कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी लोकेशन का पता तो लगा लिया है और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा और वो ट्रेजर को छीन लूंगा और फिर वो ट्रेजर मेरा हो जाएगा। अब भाई साहब क्यू शिपिंग यह कहकर इस बंदी की ओर देखता है, लड़की की ओर देखता है और इससे भी कहने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, भले ही मुझे सी ऑफ डेविल्स को पूरी तरह से नष्ट ही क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें जिंदा कर ही रहूंगा। और भाई साहब यह कहकर अब ये दीवार, मतलब कि जो कांच में परिवर्तित हो गई थी ना, ये दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि ये सब देख रहा था किससे, फर्स्ट पपेट की द्वारा, क्योंकि फर्स्ट पपेट क्यू शिपिंग के पीछे ही लगा हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारे वांगलिंग को पता चल जाता है क्यू शिपिंग की सारी चालें और सारी बातों के बारे में। और फिर क्या, इसी जानने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।